ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। लोकसभा का बजट इजलास जो 28 जनवरी को शुरू हुआ था, हफ्ते के रोज इख्तिताम को पहुंचा, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई मुलतवी करने से कबल बताया कि 18वीं लोकसभा के इस 7वें सेशन का आगाज 28 जनवरी को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के दोनों ऐवानों के मुश्तरका खिताब से हुआ था। इस सेशन के दौरान कुल 31 नशीस्तें हुई और 151 घंटे 42 मिनट तक कामकाज हुआ। उन्होंने कहा कि वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी को माली साल 2026-27 का बजट पेश किया। इस बजट पर आम बहस तकरीबन 13 घंटे तक जारी रही, जिसमें 63 अरकान ने हिस्सा लिया। सेशन के दौरान कानून साजी के महाज पर भी नुमाया पेशरफ्त हुई, जहां 12 सरकारी बिल पेश किए गए और 9 बिल मंजूर किए गए, जिनमें सनअती ताल्लुकात ज़ाबिता तरमीमी बिल 2026, ट्रांसजेंडर अफराद के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का तरमीमी बिल 2026, फाइनेंस बिल 2026, दिवालियापन वो ना दहिंदगी ज़ाबिता तरमीमी बिल 2026, आंध्र प्रदेश तंजीमी नौ तरमीमी बिल 2026, जन विश्वास दफात में तरमीम बिल 2026 और मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्स उमूमी इंतजाम बिल 2026 शामिल हैं। पार्लियामेंट के तौसीशुदा बजट इजलास के अख्तिताम के बाद राज्यसभा की कार्रवाई हफ्ते को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने कानून साजी की दस्तावेजात ऐवान की मेज पर रखे जाने के बाद बजट इजलास के अख्तिताम का ऐलान करते हुए अपने अख्तितामी खिताब में बजट इजलास के दौरान ऐवान में हुए अहम काम काज की इतला दी और फिर ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। चेयरमैन ने कहा है कि बजट इजलास का आगाज सदर के खिताब के साथ हुआ था और बाद में माली साल 2026-27 का बजट पेश किया गया। उन्होंने कहा कि ऐवान में सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बामायने बहस हुई और बाद में बजट मंजूर किया गया। राधा कृष्णन ने कहा कि इजलास के दौरान हिंदुस्तान अमेरिका तिजारती मुआहदे और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर हुकूमत की जानिब से अहम बयान दिए गए। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि हफ्ते को खत्म हुआ बजट इजलास तारीखी रहा है, लेकिन इस इजलास में कांग्रेस और इसकी इत्तेहादी जमातों पर खवातीन मुखालिफ होने का जो दाग लगा है वो कभी नहीं मिटेगा और मुस्तैल मुल्क की खवातीन अपने हुकूक छीनने पर इन जमातों को कभी माफ नहीं करेगी। रिजिजू ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि 16 अप्रैल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के बजट सेशन के 3 रोजा तोसी इजलास में नारी विंदन अधिनियम खवातीन रिजर्वेशन बिल लाया गया था, लेकिन 2 दिन तक जारी रहने वाली बहस के बाद कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद की दीगर जमातों के खवातीन मुखालिफ रवैये की वजह से इसे मंजूर नहीं किया जा सका। उन्होंने इस बिल की मुखालिफत करने पर अपोजिशन जमातों पर सख्त हमला किया और कहा कि कांग्रेस के साथ साथ जो भी सियासी जमातें खवातीन के हुकूक छीनने के लिए इस बिल के खिलाफ खड़ी हुई, उन्हें मुल्क की खवातीन कभी माफ नहीं करेंगी, क्योंकि कांग्रेस और इसके इत्तेहादियों ने यह बहुत बड़ा गुनाह किया है। मरकजी काबीना ने हफ्ते के रोज अपने मुलाजिमीन के लिए 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ते में 2% इजाफे की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक़िदा काबीना की मीटिंग के बाद इत्तलात व नशरियात के वज़ीर ईश्वनी विष्णु ने बताया है कि अब मरकजी मुलाजिमीन के लिए महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा। रिटायर्ड मरकजी मुलाजिमीन को पेंशन में मिलने वाली महंगाई राहत DR को भी 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। विष्णु ने बताया है कि इस फैसले से सरकारी खजाने पर हर साल तकरीबन 6,791.24 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ बढ़ेगा। इस इकदाम से तकरीबन 50.46 लाख मरकजी मुलाजिमीन और 68.27 लाख पेंशनर्स मुस्तफिद होंगे। सरकारी मालूमात में बताया गया है कि महंगाई भत्ते में ये इजाफा 7वीं तनख्वाह कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक किया गया है। तमिलनाडु के वज़ीर आला और DMK के सदर MK स्टालिन ने पार्लियामेंट में हदबंदी बिल को मंजूर न होने देने पर लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी समेत कांग्रेस की क़यादत वाले अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के तमाम रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। स्टालिन ने हफ्ते के रोज मरकज की भारतीय जनता पार्टी BJP की क़यादत वाली इत्तेहादी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि उसने अपने मुफाद के लिए लोगों को शुमाल और जुनूब में तकसीम करने, उन्हें कमज़ोर करने और हिंदुस्तान के सियासी नक्शे को असर-ए-नौ तरतीब देने की कोशिश की, लेकिन इंडिया इत्तेहाद मुत्तहिद रहा और उनके अज़ाइम को नाकाम बना दिया। DMK कौमी सतह पर इंडिया इत्तेहाद की एक और अहम शिराकतदार है और तमिलनाडु में कसीर जमाती सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस SPA की क़यादत कर रही हैं, जिसमें कांग्रेस एक सीनियर इत्तेहादी हैं।
साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी ने मुल्क भर में जारी वोटर फहरिस्तों की तफसीली नजरसानी SIR के अमल पर संगीन सवालात उठाते हुए इसे गैर आईनी और अवाम के खिलाफ एक साजिश करार दिया। इंसानी हकूक की तंजीम जन हस्तक्षेप की जानिब से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में सेलेक्टिंग दी एलेक्जेट माकरी ऑफ डेमोक्रेसी के मौजू पर मुनक़िदा सेमिनार से खिताब करते हुए कुरैशी ने कहा है कि यह अमल वोटर लिस्ट और इंतखाबी क़वानीन के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। कुरैशी ने वाज़ेह किया है कि वोटर लिस्ट में नाम होना और वोट का हक शहरियों का आईनी हक है। यह हुकूमत या एक्शन कमीशन की कोई मेहरबानी या खैरात नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि SIR का पूरा अमल गैर शफाफ है और इसके ज़रिए शहरियों को हरासा किया जा रहा है। राजस्थान की नायब वज़ीर आला दिया कुमारी ने ख़वातीन के रिजर्वेशन से मुतालिक आईनी तरमीमी बिल के हवाले से अपोजिशन पर शदीद हमला करते हुए कहा है कि यह बिल ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का एक तारीखी मौका था, लेकिन अपोजिशन के रवैये ने उनकी जहनीत को बेनकाब कर दिया है। हफ्ते के रोज़ जारी करदा अपने एक बयान में दिया कुमारी ने इल्ज़ाम लगाया है कि पार्लियामेंट में इस बिल पर बहस के दौरान अपोजिशन ने जिस तरह की मुखालिफत की वो इंतहाई बदकिस्मती की बात थी। उन्होंने कांग्रेस और इसकी इत्तेहादी जमातों को निशाना बनाते हुए कहा कि इन जमातों ने इस अहम बिल की मुकम्मल तौर पर मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि मुल्क की खवातीन अपोजिशन के इस तर्ज अमल को कभी नहीं भूलेंगी और तारीख भी इसे याद रखेगी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने खवातीन के रिजर्वेशन से मुतालिक आईनी तरमीमी बिल के लोकसभा में पास ना होने को जमहूरियत की बड़ी जीत करार दिया है। प्रियंका गांधी ने हफ्ते को पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगाया है कि नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत जमहूरी निज़ाम को कमज़ोर करने और मुल्क की विफाकी ढांचे में तब्दीली की साजिश कर रही थी, जिसे अपोजिशन ने मुत्तहिद होकर नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा कि यह आइन की जीत है, मुल्क की जीत है और अपोजिशन के इत्तेहाद की जीत है। इक़्तिदार में बैठे रहनुमाओं के चेहरों से साफ जाहिर हो रहा था कि उन्हें बड़ा झटका लगा है। उन्होंने वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म के बयानात का हवाला देते हुए कहा है कि हुकूमत ने इशारा दिया था कि अगर अपोजिशन मुत्तफ़िक़ ना हुई तो वो कभी इंतखाब नहीं जीत पाएंगी। इन बयानात से ही हुकूमत के इरादे वाज़ेह हो जाते हैं। राजस्थान के साबिक़ वज़ीर आला अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के खिलाफ बरतानवी शहरियत के इल्ज़ामात पर मरकजी जांच एजेंसी CBI से जांच कराने के अदालती हुक्म को हैरान कुन करार दिया। जयपुर में अपने बयान में गहलोत ने कहा है कि हाईकोर्ट का ऐसा हुक्म देना समझ से बाहर है और ये अदलिया की तरफ से इंतजामिया पर गैर जरूरी बोझ डालने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जुलाई 2025 में और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऐसी अर्जियों को मुस्तरद कर दिया था। इसके बावजूद अब CBI जांच का हुक्म देना हैरान कुन है। गहलोत ने मजीद कहा कि राहुल गांधी के वालिद और दादी ने मुल्क को मुत्तहिद रखने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। उनके परदादा ने भी अंग्रेजों के खिलाफ जद्दोजहद में कई साल जेल में गुजारे और अपनी पूरी जायदाद आज़ादी की लड़ाई में वक्फ कर दी। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन लौला अपनी 18 अप्रैल 2026 को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जोनल सतह की रोड रेस मुकाबला कामयाबी के साथ मुनक़्क़द किया। ये दौड़ बदबीरा से वॉरार तक मुनक़्क़द हुई, जिसने जोन के मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूलों के तलबा ने जोश व खरोश के साथ शिरकत की। इस मुकाबले में 60 से ज़ायद तलबा ने हिस्सा लिया, जिसका मकसद नौजवानों में जिस्मानी फिटनेस को फ़रोग़ देना और मंशियात से पाक मुआशरे के बारे में बेदारी पैदा करना था। इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल लौलाब IIS ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि लौलाब पब्लिक स्कूल सोनर लौलाब ने दूसरी और लिटिल बर्ड्स पब्लिक स्कूल देवर लौलाब ने तीसरी पोजीशन हासिल की। इस मौके पर मेहमानानी खुसूसी में नासिर नज़ीर लोन, साबिक़ DDC लौलाब और डॉक्टर मुदस्सिर अकबर शाह PhD स्कॉलर वो कंस्टिट्यूएंसी इंचार्ज JKPC शामिल थे, जिन्होंने मुंतज़मीन को कोशिशों को सराहा और तलबा को ऐसी बामकसद सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तरगीब दी। तकरीब का अख्तिताम शुक्रिया के कलमात के साथ हुआ, जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन लौलाब की सदर अख्तर सल्फी ने पेश की। उन्होंने तमाम शुरका, मेहमानों और मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया, जिनकी बदौलत ये प्रोग्राम कामयाबी से हमकिनार हुआ।
पंजाब के अमृतसर में एसएसओसी और काउंटर इंटेलिजेंस पंजाब की मुश्तरका टीम ने एक बड़े बैनुल-अक़वामी मंशियात स्मगलिंग मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए गांव महल से 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 64.62 किलोग्राम हीरोइन बरामद कर ली है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में इसकी कीमत तकरीबन 321 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस डायरेक्टर जनरल गौरव यादव ने जुमा को बताया है कि इब्तदाई तहकीकात में इस गिरोह के गैर मुल्की हैंडलर्स और पाकिस्तान में मुकीम स्मगलरों से रवाबत सामने आए हैं। इस सिलसिले में एसएसओसी थाना अमृतसर में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए मजीद तहकीकात जारी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ डील का अमल अच्छी तरह से जारी है। मुज़ाकरात वीकेंड के दौरान भी जारी रहेंगे। अमेरिकी सदर ने एरिज़ोना में तकरीब से खिताब करते हुए ईरान से एटमी ज़रात वापस लाने का ऐलान किया और कहा कि अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर डस्ट हासिल करेगा। सदर ट्रंप बोले, ईरान के पास कभी जौहरी हथियार नहीं होंगे। ईरान से डील के तहत रकम का तबादला भी नहीं किया जाएगा। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम से इज़हार तशक्कुर किया। अमेरिकी सदर ने कहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ज़बरदस्त शख्सियात है, उन्होंने मदद की। मैं दोनों पाकिस्तानी शख्सियात का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इजरायली फौज की जानिब से लेबनान सीज फायर के खिलाफ वर्जी जारी है। लेबनान के मुतादिद कस्बों पर शदीद बमबारी की गई। लेबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से लेबनान में ख़याम, बनत, जुबैल और अल-बयादा पर हमले किए गए हैं। वाज़ेह है कि इसराइल और लेबनान की जंग बंदी के बाद इसराइल से जुड़े जुनूबी लेबनान में गैर मामूली गहमा गहमी देखी गई। इसराइली धमकियों के बावजूद लेबनानी सड़कों पर निकल आए। अरब मीडिया के मुताबिक लेबनान के अवाम ने पुलों की बहाली अपनी मदद आप के तहत की। जुनूबी लेबनान में दरियाए लितानी पर तबाहशुदा पुल दोबारा बहाल किया। जापान की नागानो प्रेफेक्चर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जिनकी शिद्दत रिक्टर स्केल पर 5 बताई गई है। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने बताया है कि ज़लज़ला मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:20 पर आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ सतह ज़मीन से 10 किलोमीटर गहराई में था। फौरी तौर पर किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। याद रहे कि रवां माह के आगाज़ में भी जापान के मशरिकी इलाके में ज़लज़ला महसूस किया गया था, ताहम सुनामी वार्निंग जारी नहीं की गई थी। जापान की मेट्रोलॉजिकल एजेंसी के हवाले से बताया गया है कि ज़लज़ले के झटके बुध की सुबह 10:06 पर एबारा की प्रेफेक्चर से महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत जापानी ज़लज़ले की शिद्दत के पैमाने पर 5 थी, जो करीबी तोजेगी प्रेफेक्चर से 7 थी। वसती टोक्यो में ज़लज़ले की शिद्दत की पैमाइश 3 थी। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कौम और ईरानी फौज के नाम पैगाम में कहा है कि अमेरिका और इसराइल का ख्याल था दो तीन दिन में हमारा काम तमाम कर देंगे, लेकिन कौम ने बताया कि ईरान को हराना इतना आसान नहीं है। सरकारी टीवी से बात करते हुए मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, मैं सबसे पहले अपने जंगजुओं का शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर ईरानी अवाम का, जिन्होंने मुल्क के साथ इजहार एकजहती करके पूरी दुनिया के लिए मिसाल कायम की है। अमेरिकी सदर का कहना था कि यह मनाजिर AI से बनाए गए हैं। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि लोग अपने मुल्क और निज़ाम के दिफा के लिए इस तरह निकल रहे हैं। उन्होंने कहा, उम्मीद है जंग के बाद की मुश्किलों से भी बाइज्जत तरीके से बाहर निकल आएंगे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के ऐलान का खैर मकदम करते हुए इसे आलमी मईशत और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मुस्बित पेशरफ्त करार दिया है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने फ्रांसीसी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म की मेज़बानी में मुनक़िदा वर्चुअल लेडीज़ समिट में शिरकत की, जिसमें आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर तफसीली मशावरत की गई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए एंथोनी अल्बानीज़ ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने मुसलसल इस तनाज़े के खात्मे का मुतालबा किया है, क्योंकि जंग जितनी तवील होगी, आलमी मईशत पर इसके असरात इतने ही संगीन होंगे।
उन्होंने मजीद कहा कि आपना हुर्मुज की बंदिश और तनाज़े के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल से ऑस्ट्रेलियाई शहरी भी मुतासिर हो रहे हैं और कीमतों में इजाफे के असरात को महसूस कर रहे हैं। ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बखाई का कहना है कि आपना हुर्मुज का पहरादार ईरान ही है। अमेरिका ने जंगबंदी की शराइत की खिलाफ वर्जी की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बखाई ने दो टोक ऐलान किया है कि आपना हुर्मुज से गुजरने वाले तमाम तिजारती जहाज़ों की गुजरगाह ईरान ने मुतयन कर दी है और तमाम तिजारती कश्तियां ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की कोऑर्डिनेशन से मुकर्ररा रास्ते पर गामजन है। तर्जुमान इस्माइल बखाई का कहना था कि लेबनान में जंगबंदी के लिए ईरान ने मुसलसल सिफारती राबते जारी रखे हुए थे और गुज़िश्ता रात होने वाली जंगबंदी दरअसल ईरान की आंतरिक कोशिशों का नतीजा है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि ईरान खित्ते में अमन के क़याम के लिए अपना फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने बहरी सूरत हाल पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि शराइत की खिलाफ वर्जी ईरान का दरियाए मुहासिरा करना जंग बंदी की शराइत की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरान की पासदारान इनकलाब का कहना है कि आपना हुर्मुज पर नया ऑर्डर नाफिज होगा। हुर्मुज ने गुजरने के लिए ईरानी नेवी की इजाज़त लाजमी होगी। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि ईरान की जानिब से तय किए गए रास्ते पर जहाज सफ़र करेंगे जबकि नेवल जहाज़ों के गुजरने पर सख्त पाबंदी है। रॉयर एडमिरल शहराम ईरानी ने कहा है कि ट्रंप ने ईरान की नहीं अपने दोस्तों की नाकाबंदी की है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की बातों को कोई नहीं सुनता। याद रहे कि ईरान ने लेबनान में जंगबंदी के बाद अपना हुर्मुज खोलने का ऐलान कर दिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि लेबनान में जंगबंदी के तनाजुर में अपना हुर्मुज से तमाम तिजारती बहरी जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त जंगबंदी की बाकी मुद्दत के लिए मुकम्मल तौर पर खोल रहे हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे के साथ जो सूरत हाल हुई वही चंद्रबाबू के साथ भी होगी। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी का दिल्ली में मीडिया से खिताब। जगतियाल से बीआरएस की जीत की नई शुरुआत। जीवन रेड्डी की शमूलियत से जिले में जश्न का माहौल। बीआरएस के ज़ेर एहतमाम जगतियाल में मुनक़िदा जलसे आम की तैयारियों का जायजा लेने के बाद केटीआर का मीडिया से खिताब। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के मरकजी बीजेपी कायदीन के साथ क्रॉस ग्रिड ताल्लुकात। साबिक़ रियासती वजीर को सीनियर बीआरएस कायद टी हरीश राव का रिमार्क। साबिक़ वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने रियासती हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा गुरुकुल स्कूलों में बड़ी तादाद में बच्चों की हलाकत के बावजूद हुकूमत बेहिसी का कर रही है मुजाहिरा। लोकसभा का बजट इजलास मुकम्मल। सेशन के दौरान कुल हुई 31 नशिस्तें और 151 घंटे 42 मिनट तक हुआ कामकाज। लोकसभा की कार्रवाई गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने से कबल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का खिताब। बजट इजलास रहा तारीखी। कांग्रेस पर खवातीन मुखालिफ होने का अनमिट दाग लग गया। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू का बयान। मरकजी मुलाजिमीन के लिए महंगाई भत्ते में 2% इजाफा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक़िदा काबीना की मीटिंग के बाद मरकजी वजीर अश्विनी विष्णु का इंकशाफ। और ईरान से डील दुरुस्त अंदाज में जारी। मुज़ाकिरात वीकेंड के दौरान भी रहे जारी। एरिज़ोना में मुनक़िदा तकरीब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब।
तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.